पहला दिन है, फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम पावर सप्लाई से ही स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले इसका पावर सप्लाई सर्किट ही ट्रेस करेंगे। जो पावर सप्लाई है 24 वोल्ट और जो भी मेन सप्लाई और सब सप्लाई। आवाज आ रही है ना सबको? और ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये डायग्राम भी विजिबल है सबको? ठीक है, ये लेवलिंग का जनरल डायग्राम है। ठीक है, तो उसको भी हम उसी तरह से ही करेंगे, उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे। तो पहले मेन तो 24 वोल्ट है उसका पाथ देखेंगे, और फिर उसके बाद सब सप्लाई देखेंगे। ठीक है, तो सर्किट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस कंपोनेंट लेस और मोर होते हैं। किसी में कम होता है तो हमको हल्का सर्किट नजर आता है, किसी में कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं थोड़ा वो कंजेस्टेड नजर आता है, जैसा आप अभी सामने देख रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ लाइन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें, लेकिन हम स्टडी उसी तरह से ही करेंगे, उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इसकी सर्किट की स्टडी करेंगे, चाहे कोई भी सर्किट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो मेन है, मेन का मतलब मेन सप्लाई। ठीक है, जैसे 2 नंबर है, देखिए ये 2 नंबर है। तो 2 नंबर 24 वोल्ट वही कॉमन पॉइंट है जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे हैं। वहाँ से 24 वोल्ट एक सर्किट ब्रेकर है ये, इसके बाद ये बाइफरकेट हो जाता है एक्सक्लूसिवली 24 वोल्ट ऑफ द लेवलिंग सर्किट। ठीक है, क्योंकि अब इसमें लाइन ज़्यादा है तो पाथ ज़्यादा मिलेंगे आपको सप्लाईज के, और तो उसी तरह से इसको भी ट्रेस करना है। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये 22 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर की रेटिंग है इसकी। 18 नंबर पैनल में 4th नंबर का ये आपका सर्किट ब्रेकर है। तो 2 से ये सप्लाई आएगी, सर्किट ब्रेकर के बाद ये लेवलिंग सर्किट की एक्सक्लूसिवली सप्लाई हो जाएगी। एंड 2 की अगर हम बात करें तो मतलब दिस द 24 वोल्ट ऑफ द लेवलिंग सर्किट। उसी तरह से इसको स्टडी करेंगे। अब इसका पाथ देखेंगे कि ये 24 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये आपका 24 वोल्ट देखें यहाँ 16D पे आ रहा है इस पीसीबी पे। तो ये जिस तरह से अभी हम यहाँ बता रहे हैं उसी तरह से जब कोई फेल्योर आता है उसी तरह से भी इसकी ट्रेसिंग करनी पड़ती है, फिजिकली ट्रेसिंग भी करनी पड़ती है सप्लाई की। केवल ये बताने के लिए, स्टडी करने के लिए ही आपको नहीं बताया जा रहा है। जब सर्किट में फेल्योर आता है तो फिजिकली, एक्चुअली और रियलिटी में भी हम लोग इसी तरह से ही सप्लाई ट्रेस करते हैं कि भैया एन टू पे 24 वोल्ट है या नहीं है, इस पे यहाँ 24 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका यहाँ 24 वोल्ट है एन टू पे, N18 पे 24 वोल्ट है या नहीं है। ये सब फिजिकल में भी चेक करना पड़ता है। 26D पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो ये रियल बेस्ड हम कर रहे हैं, ये नहीं केवल आपको पढ़ाने के लिए ये सर्किट बता रहे हैं और प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ और चीज प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज मैं यहाँ सर्किट बता रहा हूँ और फेलियर के केस में भी यही प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जब कोई होगा तो, लेकिन जैसे मैंने बताया थंब रूल जो बताए थे आपको फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग के, वही रूल याद रखने हैं कि सब कोई पहले आपको सप्लाई ही ट्रेस करनी है। ठीक है, और वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपका अपना अनुभव होता है। स्टार्टिंग में आप बिगिनर, जो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया आप इसको फॉलो करेंगे। फिर जैसे जैसे आपका खुद का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप लर्न करते हैं, तो फिर आप समझ जाते हैं कि उनको डायरेक्ट किस पे कहाँ सप्लाई चेक करनी है, वो सिम्टम्स देखें, फेल्योर के सिम्टम्स को देख करके। लेकिन जब तक आपका वो लर्निंग नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस गेन नहीं करते, तब तक जो भी मैंने आपको गाइडेंस मैंने सर्किट की स्टडी के लिए बताई है या फेल्योर के केस के लिए बताई है, आपको वही फॉलो करनी है। तो देखिए फिर ये आपका यहाँ 28 पे आ रही है, और ये क्या है, एक स्विच है। देखिए ये स्विच है 2V32। ठीक है, जिसमें इतने सारे ये कॉन्टेक्ट्स लगे हुए, मतलब एक ही स्विच में इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। तो इसमें देखिए आप देखेंगे ये 2 NC हैं इसमें और 3 NO हैं। तो जब ये स्विच को ऑपरेट करेंगे तो ये आपका एक पोजीशन में ये आपका क्लोज रहेगा और ये ओपन रहेगा। जब स्विच को ऑपरेट कर देंगे तो ये जो ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज है ये ओपन हो जाएगा, जो ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज है ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन है ये क्लोज हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेफ्ट और राइट हैंड। ठीक है, लेकिन अब जैसे इस कॉन्टेक्ट के द्वारा ये 24 वोल्ट यहाँ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इस पर सप्लाई नहीं आ रही है, तो अगर इस पे ये बल्ब नहीं जल पा रहा है तो आपको फिर ये देखना है कि यहाँ सप्लाई आई नहीं आई। और सप्लाई अगर नहीं आई तो ये कॉन्टेक्ट आपका जो क्लोज होना चाहिए कहीं ओपन तो नहीं हो गया है।
ठीक है। तो वो भी देखना है कि जो ओपन है वो ऑपरेशन में क्लोज हो जाना चाहिए, जो क्लोज है ऑपरेशन में वो ओपन हो जाना चाहिए, लाइक दैट। ये चीज अभी आपको देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप स्विच तो ऑपरेट कर रहे हो लेकिन इनमें कोई चेंज ओवर नहीं हो रहा है, ये ओपन का ओपन पड़ा हुआ है, ये क्लोज का क्लोज भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ का ये जो दिखाया गया स्टेटस, मतलब एक सिचुएशन में ये रहेगा और जब आप स्विच को चेंज कर देंगे तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जो ओपन है ये क्लोज है, ये क्लोज है ये ओपन हो जाएगा, जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज है ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन है ये क्लोज हो जाएगा। If this changeover is taking place, this means this functioning of this switch is okay. But if you find that any of the contact is not changing state, ठीक है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्विच, तो इसका मतलब वो कॉन्टैक्ट आपका फेल हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट के बेस के फेल्योर्स हैं रिगार्डिंग द कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक ही स्विच के ऊपर ये कितने सारे कॉन्टैक्ट कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब कौन सा फेल्योर आया, उस फेल्योर के केस में इन जनरल आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आइडिया हो गया है तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कॉन्टैक्ट का मुझे चेक करना है, अदरवाइज यू विल हैव टू चेक द ऑल द कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये आगे कहाँ जा रहा है। देखिए ये यहाँ आया 12V पे आई 24 वोल्ट, ये इसके 12V पे आ रही है, फिर ये सप्लाई यहाँ आई, इसके 24V पे आ रही है पीसीबी पे, और ये 12V पे है, और फिर ये देखिए फिर नीचे डाउन हो रहा है। तो जगह आप जैसे बहुत सारी लाइन है, बहुत लंबा लॉन्ग रूट है, तो बीच बीच में आप इंटरमीडिएट जगह पे भी 24 वोल्ट लिख सकते हैं। तो देखिए ये पीसीबी नीचे है, ये EP813 है, ये ODB एज यूजुअल जो 24 वोल्ट को +15 -15 +10 -10 में कन्वर्ट करता है। यहाँ आया है, ठीक है, तो ये 24 वोल्ट है, अभी 24 वोल्ट के बारे में ही देख रहे हैं। तो फिर ये देखिए आगे गया, कहाँ गया, ये यहाँ आया, ये की पावर सप्लाई और है EP851। ठीक है, ये केवल आपको बताएंगे अभी इसके बारे में आगे। हाँ, अभी मैंने जैसे एक बार बोला था आपको एसवी का फुल फॉर्म क्या होता है, कहा था मैंने कि कहीं जगह लिखा होगा पावर बैक, देखिए यही है, एसवी की फुल फॉर्म यही है, एसवी। ठीक है, बोला था ना आपको एसवी की फुल फॉर्म कहीं लिखी हुई नजर आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। तो यही एसवी की फुल फॉर्म है, जिसका मतलब पावर सप्लाई होता है, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर पावर सप्लाई होता है। बाकी आपके पास गूगल ट्रांसलेटर हो तो जर्मन टू इंग्लिश आप वो डाल के भी इसको देख सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग बता रहा है। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट यहाँ है, और ये फिर अपना 24 वोल्ट को लेकर के 12 वोल्ट जनरेट करता है और 5 वोल्ट जनरेट करता है। ये देखिए 24 वोल्ट आगे और कहाँ जा रहा है, यहाँ भी एक स्विच है, ये यहाँ आ गया, स्विच में आ रहा है, और फिर ये देखिए ऊपर जा रहा है। तो दिस इज हाउ जो इसकी आपकी जो जर्नी है वो 24 वोल्ट की यहाँ तक एंड हो जाती है, इसके आगे कहीं जा रहा है 24 वोल्ट नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जैसे मैंने बताया था आपको, आप लिख भी सकते हैं, या इसको एक रेड कलर से पूरी लाइन को, जितनी भी लाइन है 24 वोल्ट की, आप सब उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इसे जब भी आप देखेंगे तो एट ए ग्लांस आपको 24 वोल्ट की पूरी सप्लाई लाइन समझ में आ जाती है, कहाँ से सप्लाई चली और कहाँ जा रही। एट ए ग्लांस आपको 24 वोल्ट पूरी सप्लाई लाइन क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो 24 वोल्ट के बाद आते हैं सब सप्लाई। तो सब सप्लाई, मेन सप्लाई आपको बताया था मैंने क्या होगी, +15 और -15। ये है देखिए, ये 24 वोल्ट है, देखिए यहाँ पावर सप्लाई एसवी लिखा हुआ है, एसवी की फुल फॉर्म डीसी टू डीसी कन्वर्टर पावर सप्लाई। ठीक है, ये एसवी है। तो देखिए जो इसका आउटपुट क्या है, +-10 +-15 EP813। ठीक है, ये सभी बताया था मैंने, मेन पावर सप्लाई पीसीबी है जो टैपिंग मशीन में यूज होती है, वो 4 dB अप्लाई होता है 6 dB के रेस्पेक्ट में। Then it generate the output +15, -15, +10 and -10. So +15 and 50, -15 and 51, +10 and 52, -10 and 53। तो ये सप्लाई अभी आपको पता है ही है कि कहाँ जा रहा होगा। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि +15 को आप कहाँ देखेंगे, +10 -10 कहाँ देखेंगे। तो +15 -15 कहाँ है, सप्लाई ऑफ द पीसीबी। तो जो भी पीसीबी आपकी लगी हुई है, ये देखिए सब में ये +15 -15 मेंशन किया होगा कहीं ना कहीं, देखिए ये रहा। ठीक है, ये लिफ्टिंग कंट्रोल पीसीबी है लेफ्ट साइड, EP347 लेवलिंग कंट्रोल पीसीबी, लिफ्टिंग कंट्रोल पीसीबी। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड की है, ये 6U2। ठीक है, और इसका देखिए +15 और -15 ये सप्लाई यहाँ आ रही है। ठीक है, और कहाँ से आ रही है, यहाँ लिखा हुआ है 6U1,
और 61 है ना, ये देखिए 61 है, ठीक है। ये 64 है यहाँ, ठीक है। यहाँ 61 की लिखा हुआ है, ये 347, यहाँ क्या लिखा है 61 क्यों लिखा है यहाँ, चलिए वो मिस्टेक हो सकती है। ये आपका है पीसीबी, ये पीसीबी कौन सी है 6U2, ये 6U3 है ना, और ये पीसीबी है 6U5, और ये पीसीबी है आपकी 6U6। अब ये 6U1 है या 6U4 है वो देखना पड़ेगा, तो 6U4 है, तो यहाँ ये 6U4 होगा, ये 6U4 होना चाहिए ना, सब जगह वो लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी +16 और -16, तो ये कहाँ से आ रही है, पावर सप्लाई पीसीबी से, ठीक है। ये +16 -16 का टर्मिनल यहाँ है, +16 और -16, ये भी आपका टर्मिनल है 2D और 2Z, और यहाँ इसमें नहीं दिखाया गया, इसमें भी इसी तरह से होगा, ठीक है। और फिर ये आपकी 347 राइट साइड वाली पीसीबी, तो एक पीसीबी लेफ्ट साइड की होती है और एक पीसीबी राइट साइड की होती है, तो उसके ये टर्मिनल्स है। फिर ये आपका पेंडुलम कंट्रोल पीसीबी है, पेंडुलम कंट्रोल पीसीबी देखिए वही +16 -15 N50 N51, ठीक है। और फिर ये है देखिए +16 -16, ठीक है, पावर सप्लाई पीसीबी। तो इस तरह से ये जो आपकी पावर सप्लाई पीसीबी है, इससे हम जो आपका +16 -16 हो जाता है, तो कई बार दिक्कत आती है, तो जो प्रॉब्लम आती है तो उसी से ही हम पावर सप्लाई को चेक करते हैं। तो ये तो मेन पीसीबीज हो गया, इसके अलावा जो पीसीबी मॉड्यूल टाइप के होते हैं, देखिए ये है पीसीबी मॉड्यूल है, जैसे ये पोटेंशियोमीटर कहलाता है, +-5 एम करेक्शन पोटेंशियोमीटर, तो ये जस्ट लाइक आपको डेप्थ सिलेक्टर बताया था, तो वो भी पीसीबी मॉड्यूल ही था, तो ये भी पीसीबी मॉड्यूल के रूप में ही होता है। तो इसकी सप्लाई भी +16 और -16 होती है। बाकी देखने में ये पोटेंशियोमीटर जैसे लगता है, क्योंकि इससे हम फीड करते हैं 5 mm करेक्शन लेफ्ट साइड और करेक्शन राइट साइड, एक ही से, तो एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एक तरफ फीड करते हैं तो लेफ्ट साइड जाता है, जो अपोजिट साइड वो राइट साइड में फीड होता है 2 वोल्ट पर एम। लेकिन इसकी सप्लाई भी +15 और -15 होते हैं, जस्ट लाइक अ डेप्थ सिलेक्टर विच यू हैव सीन द टेम्पिंग कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो एक तरह का पीसी मॉड्यूल का ही होता है, बट इसको कहा जाता है पोटेंशियोमीटर ही, जैसे डेप्थ सिलेक्टर भी एक तरह से इनपुट ही है और ये भी एक तरह का इनपुट ही है। इसके अलावा इसमें आपका +10 -10, तो +10 -10 के लिए इसमें ट्रांसड्यूसर अब कौन कौन से लगे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हाई ट्रांसड्यूसर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, उसकी सप्लाई देखिए N52 और N53, तो ये हाई ट्रांसड्यूसर है, एक पर ये +10 और 3 पे ये -10, ठीक है, ये हाई ट्रांसड्यूसर का हो गया। और ये दूसरा ये +10 और -10, 3 पर देखिए, 3 पर इसका क्या है +10, इसका 3 पर क्या है ये -10, तो इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चूंकि ये लेफ्ट राइट के होते हैं, तो ये कई बार कनेक्शंस का भी आपको ध्यान रखना है, तो कनेक्शन वही कई बार उल्टे हो जाते हैं, तो जिसको आगे हम बताएंगे इस तरह से कई बार बाय मिस्टेक आप ये कनेक्शन कर देते, तो ये ड्राइंग का जो भी कनेक्शन डायग्राम है इसको आपको फॉलो करना है। एक पे क्या है +10, 3 पे देखिए -10, चूंकि लेफ्ट राइट है इसलिए उधर अपोजिट साइड में ये अपोजिट हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको जो चेक करने का तरीका यही है, जब आप हाई ट्रांसड्यूसर को आर्म को ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव, जब नीचे आएगा तो नेगेटिव, तो ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का, अभी इसको और डिटेल में बताएंगे जब आपको ट्रांसड्यूसर बताएंगे, ठीक है। जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम के अंदर भी पीसीबी होती है, तो उसकी सप्लाई भी ये +15 और -15 ही होता है। ये भी पेंडुलम देख रहे हैं +16 और -16 इसकी भी सप्लाई है। बाकी ये पोटेंशियोमीटर है, तो इसकी सप्लाई +10 और -10 और +10 है। तो जितने भी ट्रांसड्यूसर्स हैं, ठीक है, और इनपुट पोटेंशियोमीटर्स हैं, तो उनकी सप्लाई भी आपकी +10 और -10 होगी। So as far as the sub supply is concerned, then you have to find the those supply uh, in the input या पावर सप्लाई जो भी इनपुट हैं या ट्रांसड्यूसर्स हैं पोटेंशियोमीटर, वहाँ आपको सप्लाई करना है। इसके अलावा
इसके अलावा इसमें एक एडिशनल सर्किट और है। देखिए जैसे ये सर्किट आपको रिपीट होगा वर्क ड्राइव सर्किट में भी, ये इनकोडर है। ये क्या है? इनकोडर। ये क्या है? इनकोडर है ये वाला। तो ये इनकोडर अभी जब आपको इस सर्किट के बाद हम जब पढ़ाएंगे वर्क ड्राइव बताएंगे तो वहाँ भी ये रिपीट है, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है जो आपका जो ये समझ लीजिए इसकी ये सप्लाई जो है ET851 इनकोडर की सप्लाई है। ये इनकोडर की सप्लाई है ET851 जो आपका केवल CSM में लगी हुई है सप्लाई, ये वर्किंग पैनल में होती है। तो जहाँ ये आपका 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट करता है, इसका डिस्प्ले भी इसी पैनल में होता है। और ये इनकोडर है, ये इनकोडर कनेक्शन है। अब ये इनकोडर है तो ये ड्राइविंग का पार्ट, लेकिन ये दो जगह दिखाया हुआ है, यहाँ लेवलिंग सर्किट में भी दिखाया हुआ है और आपका उसमें भी दिखाया है। क्योंकि ये जो है आपका जैसे पहले GVA था, जैसे अब तो ALC बोलते हैं, लेकिन पहले जो था उसको GVA बोलते थे। तो अगर ये इनकोडर काम नहीं करेगा, दिस इनकोडर स्टॉप्स वर्किंग, तो आप अगर जो भी कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर मोड पहले वाले ओल्ड सिस्टम के हिसाब से GVA मोड और न्यू सिस्टम के हिसाब से ALC मोड, देन योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क एट ऑल। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको इसमें लेवलिंग सर्किट में दिखाया गया है, क्योंकि इसको एक कंफ्यूजन ना करें कि ये केवल ड्राइविंग का पार्ट है, ये बंद हो जाएगा तो केवल आपकी ड्राइविंग ही बंद होगी, ऐसा नहीं है। अगर ये इनकोडर वर्क नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर के द्वारा भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसी से ही सारा